बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कल इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, ये उसी की टाइप है लेकिन उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। इसमें क्या होता है कि ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है या एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है जब कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स, और ये साथ दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट को भी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है जब कंडीशन फॉल्स होगी। जबकि हमने इफ स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जस्ट वो किस के लिए इस्तेमाल होती है, जब कंडीशन ट्रू होगी तब तो वो चलेगी, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर इफ़ एल्स की बात करें, क्योंकि एल्स का मतलब यही होता है ना, वरना या मतलब और। ठीक है, और की सेंस में, यानी कि अगर तो इफ़ की कंडीशन चल गई तो ठीक है, नहीं तो या वरना ये वाली स्टेटमेंट लाजमी, नीचे वाली जो एल्स के बाद वाली है वो लाजमी चलेगी। ठीक है, इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज़ स्किप्ड। कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, अगर ट्रू है तो एक वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, दूसरे वाली स्किप हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी दूसरी जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी और ट्रू वाली क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में एक ब्लॉक ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है और दूसरे ब्लॉक ने क्या होना है, लाजमी स्किप होना है। इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि हम कहेंगे कि इफ़ वाली भी अगर चल जाए और एल्स वाली भी चल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड, और दोनों जो ब्लॉक हैं स्टेटमेंट के वो दोनों इग्नोर भी या स्किप भी नहीं हो सकते। यानी कि क्या होगा कि एक सेट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एक सेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, स्किप होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखें, टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने कहा था कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हम इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं कि हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। द सेंटेक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इन इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। इसका सेंटेक्स क्या होगा कि इफ़ के अंदर तो हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि वो जो ट्रू वाली कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू के बाद यानी कि अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, उसको फिर करली ब्रेसेस में बंद करेंगे। फिर एल्स में हमको क्या डालेंगे कि अगर वो ट्रू वाला केस ना चले या ट्रू वाली कंडीशन अगर ना चले तो उसके बाद अगर फॉल्स हो जाए वो चीज़, तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो एल्स में हम लोग वो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रखते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो ये इफ़ स्टेटमेंट से काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि इसमें कंडीशन इस डायमंड शेप के अंदर लगी है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और फिर इस तरह प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ट्रू वाली के बाद भी एंड हो रहा है और फॉल्स वाली के बाद भी एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में आके कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि इसमें ट्रू की जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और अगर केस फॉल्स हो जाता है तो तब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे नंबर इनपुट करवाना है और उसमें फाइंड करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, पहले तो आप इसकी लॉजिक देखेंगे। हमेशा और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो टू पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिनके रिमाइंडर क्या होते हैं, ज़ीरो। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन। यानी कि वो चीज़ जो पूरी टू पे डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है, इवन नंबर्स। और जो नंबर टू पूरा डिवाइड नहीं होता, जिसका रिमाइंडर वन आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करवाएं इंट एन, यानी कि वो नंबर जो यूज़र एंटर करेगा और जिसकी बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग का ये नंबर इवन है या ऑड है। यहाँ पे यूज़र ने उसको मैसेज डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ के फंक्शन में, इंटर अ नंबर, यानी कि आउटपुट भी साथ साथ देख लें। इंटर अ नंबर आ गया, जब आउटपुट डिस्प्ले रन करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे यूज़र इंटर करवाएगा 10, और यहाँ पे वो यानी कि जो नंबर करवा रहा है वो इंटीजर टाइप है, तो इस स्कैन एफ फंक्शन का ये मकसद है। ठीक है, इसके बाद अब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो इफ़ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टू कंडीशंस नज़र आ रही है ना, कि हमने चेक करना है कि
अगर नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इफ़ में अगर हम इवन लगाते हैं तो एल्स में ऑड लग सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो भी नंबर यूज़र इंटर कर रहा है वो अगर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो नंबर यूज़र ने इंटर करवाया %d में इज़ इवन, यानी कि जो n नंबर इंटर करवाया गया है उसकी वैल्यू क्या है, इवन। अगर ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं है, ठीक है, तो एल्स उसके अलावा क्या हो सकता है, प्रिंट एफ में वो क्या प्रिंट करवाएगा, %d इज़ ऑड, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन होगी कि जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी कि उसका रिमाइंडर 1 होगा, तो फिर वो नंबर क्या होगा, ऑड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाली इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलती तो एल्स के बाद भी कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप एल्स के अंदर वो चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जिसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। वो कहता है कि आपने इस तरह का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप इनपुट करवाएं 2 नंबर्स और उसमें से आप फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अब इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करके करना है आपने ये काम। तो इसी तरह आपने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, यहाँ पे आप 2 नंबर्स इंटर करवाएंगे यूज़र से प्रिंट एफ के ज़रिए, और दोनों नंबर क्या होंगे, इंटीजर टाइप %d और आगे %a की वैल्यू पहले d में जाएगी और %b की वैल्यू किस में जाएगी, %d में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आउटपुट देखें तो ये आपको डिस्प्ले होगी, इंटर 2 नंबर्स यूज़र ने इंटर करवाए 10 और 15, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इफ़ में एक कंडीशन लगाएंगे और अगर इफ़ की कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो क्या कहेगा, नंबर्स आर इक्वल, और अगर इफ़ की कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो फिर वो क्या कहेगा कि नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या, इस तरह आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके 2 कंडीशंस मतलब दे सकते हैं, या 2 तरह से आप आंसर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, a इज़ इक्वल टू b, अगर तो a इज़ इक्वल टू हुआ b के, तो फिर प्रिंट एफ में क्या डिस्प्ले करवाएगा, नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी 10 इंटर करवाया जाता और यहाँ पे भी 10 इंटर करवाया जाता, तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट डिस्प्ले होती, नंबर्स आर इक्वल। तो यानी कि जो फिर इफ़ की कंडीशन थी वो ट्रू थी, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती, ये एल्स के बाद वाली जो है ये क्या होती, ये स्किप हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि अभी हम इसमें आउटपुट देख रहे हैं, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो यूज़र ने वैल्यूज़ इंटर करवाई हैं 10 और 15, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू b तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा इसमें, ये इफ़ वाली कंडीशन क्या होगी, या फॉल्स होगी है, यानी कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ये स्किप हो जाएंगे, और कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, जो एल्स के बाद आ रही है, यानी कि अब एल्स के बाद प्रिंट एफ में क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हुआ, नंबर्स आर डिफरेंट, क्योंकि नंबर्स क्या थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट में जस्ट हमारे पास एक कंडीशन के बाद एक कंडीशन ही चलती है, यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फिर तो हम कोई मैसेज या सेट ऑफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, जिसमें अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर भी उसके अलावा भी कोई कंडीशन या उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट लाजमी होगी।